सनातन में शक्ति की जो परंपरा और शक्ति का जो महत्व है उस पर ही हम अब चर्चा करते हैं। हमारे साथ मां पवित्र नंद गिरी किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। साध्वी गायत्री नंद गिरी महामंडलेश्वर कामाख्या पीठ, बहुत स्वागत है आपका। साध्वी विश्वरूपा जी महामंडलेश्वर श्री सिद्ध मठ, और साथ में साध्वी देव्यगिरी अध्यक्ष श्री दशनामी सन्यासिनी अखाड़ा। साध्वी विश्वरूपा जी, मैं आपसे प्रारंभ करना चाहूंगी कि जो साधु होते हैं, जो साध्वी होती हैं, लोग जब ये वेश देखते हैं, लोग जब ये उपाधि सुनते हैं तो मन में सम्मान सबके भर आता है। सनातन के सिपाही होते हैं आप सब, लेकिन जितना साधुओं के बारे में पता है उतना शायद साध्वियों के बारे में लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे, क्यों एक घर में एक लड़की ये निर्णय लेगी कि वो इस राह पर चलेगी, समाज को ये राह दिखाएगी। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है और आज के समय की ज़रूरत भी है। बहुत सुंदर आपने सत्र रखा है, उसके लिए पहले आज तक के जो जितने भी दर्शक हैं और आप सभी को, टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, मौत को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो बिल्कुल देखिए, किसी का भी निर्माण एक स्त्री करती है। अगर कोई नेता होता है तो वो भी माँ के गर्भ से, कोई अभिनेता होता है तो भी माँ के गर्भ से, और कोई साधु संत होता है तो भी माँ के गर्भ से। देखिए, ये आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु हमारा इतिहास गवाह है। कुछ समय बीच में आया जब लोग भ्रमित हो गए, कुछ समय आया जब स्त्रियों को दबाया जाने लगा, शक्तियों को छुपाया जाने लगा, शक्तियों को घूंघट में रखा जाने लगा। एक वो मुगल काल का समय आया जब हमारी स्त्रियों के साथ भाइयों के सामने, पिताओं के सामने, पुत्रों के सामने कुछ ऐसे कृत्य होने लगे तो हमें घूंघट प्रथा अपनानी पड़ी। अन्यथा वैदिक काल से ही, पुरातन काल से ही बहुत ऐसी वीरांगनाएं रही हैं, बहुत ऐसी दार्शनिक जो महिलाएं रही हैं। गार्गी की बात कर लीजिए, मैत्रेय की बात कर लीजिए, जिन्होंने, जो वेदों की रचयिता हैं, जिनका कहते हैं कि सहयोग है हमारे धर्म में सर्वोपरि रहा है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगी, शिव सर्वोपरि है, परंतु ई के बिना वो भी शव है, शक्ति के बिना वो भी शव है। तो शक्ति क्या है? सृष्टि की, जो हमारी सृष्टि की संरचना है, उसकी ऊर्जा का स्रोत है, उसकी आधारशिला है। तो आज के समय में देख लीजिए या पिछले समय में देख लीजिए, आज श्वेता जी ने पूछा कि हम ऐसे यहां तक कैसे पहुंचे। सीधा साधा यही प्रश्न था कि माँ के रूप में आप सभी को जानते हैं, डॉक्टर के रूप में भी आप महिलाओं को पहचानते होंगे, परंतु साध्वियों के रूप में आज यहाँ थोड़ा सा प्रश्न है। परंतु ये तो काली काल से चला रहा है, पुरातन पद्धति है, क्योंकि स्त्रियों के बिना तो कोई भी स्थान हो। आज तो पायलट भी बन चुकी हैं, पहले भी हमारी योद्धा रही थी। एक बात से मैं श्वेता जी कहना चाहूंगी, इससे आप समझ जाएंगे बहुत सारी बात। आप मेरे साथ बोलेंगे, सभी साथ बोलेंगे। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, नारी थी पर हाथ न मानी, नारी थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो सदैव से सनातन में, हमारे धर्म में स्त्रियों का जो सम्मान है, जो कद है, वो सदैव से उच्च रहा है। सिर्फ हम इसे एक बांध कर एक जननी के रूप में नहीं देख सकते हैं। यहाँ जो स्त्री है वो जननी भी है, यहाँ स्त्री है वो शिक्षिका भी है। वो शिक्षिका बनकर समाज को एक नई शिक्षा दिशा दे रही है। एक डॉक्टर बनकर वो समाज को एक नया जन्म दे रही है। वो साध्वी बनकर प्रत्येक महिला में गार्गी को, मैत्रेय को
जिंदा कर रही है। यही हमारे धर्म की सुंदरता है। और मैं तो अपनी महिला माताओं बहनों को कहना चाहूंगी, आपका ही परम कर्तव्य है अपने धर्म को संभाल कर रखना, क्योंकि आप ही भी वही हैं जो अपने बच्चों को सिखाएंगी 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, या आप ही सिखाएंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये आपका ही कर्तव्य बनता है। प्रत्येक व्यक्ति में संतत्व है, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक स्त्री में साध्वी है, तो उसी को आप जागृत करिए। आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसे वस्त्र धारण करने के लिए, उसके लिए हम बैठे हैं, परंतु आप अपने भीतर से अपने संतत्व को, अपने रामत्व को, अपने शिव तत्व को, अपने दुर्गा तत्व को जागृत कीजिए, क्योंकि आप लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी का रूप लेकर आप धन की वृद्धि अपने घर में कर सकती हैं, समाज में कर सकती हैं, विश्व में कर सकती हैं। आप सरस्वती हैं, सरस्वती का रूप धारण कर कर विद्या को, आप ज्ञान को अर्जित कर सकती हैं और अपने बच्चों तक पहुंचा सकती हैं। आप दुर्गा भी हैं, आप बॉर्डर पर खड़ी होकर दुश्मनों का सामना कर सकती हैं। देश के भीतर जो दुश्मन हैं, जो पत्थर मारे, उनका जवाब शस्त्र से भी दे सकती हैं, क्योंकि हम दुर्गा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, हम काली का रूप है, हम चंडी का रूप है। आप ही से समाज है, आप ही से शक्ति है। जी मां पवित्रानंद जी, ये क्या होता है कि महाकुंभ जैसा जब अवसर होता है और अगर इतनी सुविधा लोगों के पास है कि वो आ सकें, सब चाहते हैं कुछ समय के लिए आए, यहाँ पर समय व्यतीत करें। अब अमृत स्नान में डुबकी तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अखाड़े जो आमतौर पर हम नहीं जानते हैं, जो नई पीढ़ी नहीं जानती है, जिनके बारे में उस समय भी और खुले रहते हैं दरवाजे सबके, लोग जाकर अपना महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम इस मंच पर यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं आपके बारे में, आपके किन्नर अखाड़े के बारे में, देखिए अलग अलग मुद्दों पर विचार हम बहुत सुनते हैं सबके, लेकिन आपका परिचय, आपके अखाड़े का परिचय, किस तरीके से समाज ने बाहें खोली, धर्म ने बाहें खोली, और आप देश की वो लड़ाई, सनातन की लड़ाई मिलजुल कर लड़ रही। जय हो, ओम नमो नारायण। बहुत हमारा जो समाज है ये हमेशा बहुत ज़्यादा दर्द भरा और शिकार बना हुआ है हमारे समाज के थ्रू, क्योंकि समाज इतना समझदार नहीं था जब हम लोग बाहर आए। जैसे मेरी माँ ने मुझे जिस कोख से पैदा किया है, शायद वो माँ भी मुझे समझ नहीं पाई कि जो मेरा बेटा है वो अभी इस रूप में पैदा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का जो तिरस्कार था, समाज की जो घृणा थी, उसके चलते कहीं समाज ने भी और हमारे परिवारों ने, हमारे माँ बाप ने भी हमें कहीं ना कहीं घर से बाहर कर दिया। और यही लड़ाई, जैसे माता जी बोल रही है कि हम स्त्री सशक्तिकरण की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारी वेदना हमारे जीवन में या एक महिला के जीवन में हुई, वैसे ही हमारा सेम है कि हम भी एक वही रूपी है, भले ही हम अर्धनारी नटेश्वर है, शिव शक्ति का रूप है, लेकिन हमारे समाज ने कभी हमें नहीं समझा और हम लोग दर दर भटकते रहे। और दर दर भटकते भटकते एक राह ऐसी मिली कि कहीं ना कहीं हमें वापस सनातन के दरवाजे हमारे लिए खुले करने पड़े। सनातन में हमारे लिए जगह नहीं थी, लेकिन किन्नर जो है उपदेवता में आते हैं हमेशा। सब संस्कृति, हमारे पुराण सभी जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मर्द रूपी अर्धनारी जो एक साड़ी पहन के चलेगा, जो एक श्रृंगार करके चलेगा, उसे कहीं ना कहीं घिन नजरे से समाज ने हमेशा देखा है। और वो दर्द जो घर वालों ने दिया है, आज समाज से झेलते झेलते हम इतने बड़े हो गए कि हमारा रास्ता हमें खुद चुनना पड़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि जितना स्त्री के साथ हमेशा हमारा समाज में कहीं ना कहीं घृणा रही है, भले ही हम उसी माँ की पेट से पैदा हुए, उसी का दूध पिए, फिर भी हमें तकलीफ है। और आज हम ऐसी जगह आके बैठे हैं कि जहां हमें जो तिरस्कार था वो कहीं ना कहीं समाज भूलकर आज हमारे चरणों में होता है, क्योंकि किन्नरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। किन्नर अखाड़ा 2013 में स्थापित हुआ उज्जैन नगरी में, और 2016 का जो सिंहस्थ कुंभ था, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक नई दुनिया और नया सनातन का एक दरवाजा इतना बड़ा खुला था कि आज हम ये चौथा कुंभ हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी कुंभ के साथ जो 2025 का महाकुंभ है, जिससे सभी धर्मों को जगह यहाँ पर है, सभी अखाड़े यहाँ पर है, उसी के साथ जो
अल्पसंख्यक एक समाज था हमारे नजरों में, आज कहीं ना कहीं उसी अखाड़ों के साथ, उसी सनातनियों के साथ यहाँ 2025 के कुंभ में मौजूद है। ये बहुत बड़ी हमारे समाज का एक अच्छा दृष्टिकोण हमारे लिए बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ रही हैं कि ये तो हमारे ही आंगन के बच्चे हैं, और आज ये बच्चे अगर सनातन के साथ बहुत सारे हमारे हिंदू बच्चे अपने पेट पाने के लिए मुगलों के काल से इस्लामीकरण या सारे धर्म चेंज कर रहे थे, और लेकिन आज कहीं ना कहीं हम वापस हमारी घर वापसी हो रही है कि हमारे जैसे बच्चे जो इस्लामीकरण में थे, जिन्होंने कई बार हज कर चुके हैं, लेकिन आज वो वापस हमारे सनातन में हमारे किन्नर अखाड़े के साथ आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे सनातन के लिए भी। मुझे लगता है कि समाज के कोई भी वर्ग, मतलब जब अगर ये हम एक साथ रहने की बात करते हैं तो समाज के हर वर्ग की बात करते हैं, और इससे बढ़कर समानता नहीं हो सकती है। साध्वी देवगिरी जी, चूंकि जब हम इसकी पूरी चर्चा करते हैं शक्ति की, शक्ति पूजन की, अखाड़ों में उस जगह की, अगर किन्नर अखाड़ा इस बात को लेकर प्रसन्न है और संतुष्ट है कि इतने वर्षों बाद आखिरकार वो सम्मान, वो जगह मिली, तो एक पदवी, एक उपाधि, एक जगह जो रहती है एक महामंडलेश्वर की, उसका दायित्व भी बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल। पहले तो कुंभ नगरी से आज तक के सभी श्रोतागणों और देखने वाले दर्शकों को ढेर सी शुभकामनाएं कि सारी सन्यासी माताओं की तरफ से, क्योंकि आप कुंभ नगरी को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। देखिए, जो अखाड़े की परंपरा है वो किसी पद की भूमिका में हो या मात्र एक साधु की भूमिका में हो या सन्यासिनी की भूमिका में हो, उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे एक इकाई के रूप में आप समाज का एक व्यक्ति होता है, वो अगर अच्छा या कुछ भी कार्य करे तो पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। ऐसे ही वो आम संत हो या सन्यासी हो या हम किसी पद पे विभूषित हों, तब तो ढेर सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। और अगर खासकर जब आप माँ के रूप में हो, जो हमारी माइज हैं या सन्यासिनी हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक अखाड़े के रूप में। क्योंकि जो अखाड़ा है ना, अखाड़ा शब्द अखंड शब्द से बना है, और उसको जैसे हमारे बाहरी लोकतंत्र में राज्यसभा लोकसभा होता है, ऐसे ही अंदर भी सारा सिस्टम वैसा ही होता है। और मंडलेश्वर, चूँकि हम लोगों के वहाँ जो पूरी धर्म की नींव है वो शस्त्र और शास्त्र पे है। पहले जब शस्त्र की आवश्यकता पड़ती थी, अब चूँकि वो गौड़ रूप में है, अब आवश्यकता नहीं है। पहली जो हमारी स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई थी, वो प्रथम साधु और संतों ने ही प्रारंभ किया, तो तब उसकी भूमिका थी। अब आज चूँकि शास्त्र की है, और वो भी बहुत अच्छा, आपने देखा होगा मंच पे हमारी माताओं का प्रवचन हो रहा है, हर एक रूप में वो समझाते और वो हैं। तो दायित्व तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप माँ के रूप में हैं और सन्यासी के रूप में हैं, तो उस जो एक सन्यासी को आप देखते हैं या नागा सन्यासी को देखते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप उस धुरी पे हैं जहाँ पे समाज जुड़ा है, जहाँ पे संत समाज जुड़ा है, जहाँ पे अगर आप किसी आश्रम या मठ या मंदिर के व्यवस्थापक हैं तो उससे जुड़ा है। तो आपका दायित्व तो अखाड़े के अंदर तो है ही कि आप अगर मंडलेश्वर हैं, या जैसे कि हम लोगों का एक महिला विंग है जिना अखाड़े का, उसको बोलते हैं श्री 10 नामी सन्यासिनी अखाड़ा। तो मेरा ये दायित्व है कि जितनी माताएं आती हैं वो चाहे किसी भी परिस्थिति से आए, किसी भी प्रांत से आए, उनका देख रेख करना, उनको कहाँ कैसे रखना है, उनकी सारी व्यवस्था करना होता है। तो अध्यक्ष हो या उसके नीचे के जितने भी कोतवाल भी होते हैं, श्री महंत भी होते हैं, तो ऐसे ऐसे ढेर सी डिग्रीज हैं जो संत के रूप में उस व्यवस्था को देखते हैं। तो महत्वपूर्ण तो है ही, मगर अगर आप सन्यासी नहीं है तो और महत्वपूर्णता आपकी बढ़ जाती है कि आपको, चूंकि आप एक ऐसे रोल मॉडल के रूप में महिला आपको देख रही होती है कि आपको सन्यास की भी समझ होनी चाहिए, आपको गृहस्थ की भी समझ होनी चाहिए, आपको अन्य अन्य विंग्स की भी समझ होनी चाहिए, तब आप उस उत्तरदायित्व को बखूबी निभा पाते हैं। पर क्या संख्या बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में? हाँ,
देखिए लगभग जो जूने अखाड़े के सन्यासियों का एक आंकड़ा था वो 3 लाख के आसपास था टोटल। पिछले वर्ष 2019 में 200 महिलाओं ने संन्यास लिया था, माताओं ने, और अब हर वर्ष उसको बढ़ता ही रूप हम देख पाते हैं, कभी घटता नहीं है। जैसे अगर हम 2004 में जाएं तो संख्या कम था, उससे ज़्यादा फिर 19 में आया, उसके बाद जब अर्धकुंभ पढ़ते हैं उसमें भी बढ़ती है और पूर्ण कुंभ में और बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे उत्तर भारत की महिलाएं हों, दक्षिण की भी होंगी, विदेश की भी होंगी, अन्य कोई भी ऐसा जगह छूटता ही नहीं जहाँ से हमारी माताएं संन्यास ना लेती हों। साध्वी गायत्री नंदगिरी जी, आपसे भी मैं ये चीज़ समझना, एक तो कामाख्या पीठ जो शक्ति का पूरा केंद्र, संचार पूरा वहाँ से, लेकिन मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ कि क्या एक साधु बनने की प्रक्रिया जो हम सब समझते हैं और एक साध्वी बनने की प्रक्रिया समान है? क्या एक ही जैसी कठिनाई है, एक ही जैसे नियम हैं जिनके पालन है? ओम नमो नारायण, सब एक ही है। अच्छा, सब एक है। साधु जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत जप तप करना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है, सब टाइमली। हाँ। नहीं तो मतलब जैसे आपकी उम्र कितनी थी? साधु का तो उम्र नहीं बोला जाता है। पिंडदान हो गया? हो गया, पिंडदान हो गया, सबका पिंडदान हो गया। लेकिन कहा जाता है ना कि जो कोमल मन होता है, साध्वी विश्वरूपा जी, जो कोमल मन होता है, जो स्त्री मन होता है, भावुक ज्यादा होता है, रिश्ते कैसे छोड़ें, क्या एक साध्वी के लिए ज्यादा कठिन है? निश्चित रूप से थोड़ी सी कठिनाई, कितना भी हम सशक्तिकरण की बातें करें, महिला पुरुष की बातें करें, परंतु एक जो फर्क है वो तो निश्चित रूप से रहता ही है। महिलाओं को देखिए, अभी की बात कर रही हूं मैं, अभी क्षणिक, जब मैं भीतर आई तो बार बार मेरी आंखों में पानी आ रहा था। इतना भावनात्मक रूप से मैं जुड़ गई थी अपनी त्रिवेणी से। अपने ये जो साधु महात्मा, संत महात्मा, मैंने नागा साधु देखे तो मेरा मन ऐसे ऐसे होने लगा। तो महिला थोड़ी भावनात्मक रूप से ईश्वर ने बनाई ही है, कोमल बनाई है, तो ज्यादा विचारों का जो मंथन होता है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। देखिए, पुरुष शारीरिक रूप से बलशाली होते हैं, परंतु हमारे समाज ने उन्हें कह कह के वैसा भी, पुरुष रोते नहीं है, पुरुष रोते नहीं है, लड़का है तुम नहीं रोओगे। तो यहाँ आप देखिए कि पुरुष ना चाहते हुए भी स्ट्रांग हो जाता है, परंतु महिलाएं हैं, हमें शुरू से दबा के छुपा के रखा जाता है, तो निश्चित रूप से कठिनाइयां हैं। और फिर समाज में भी एक मैं बड़ी कड़वी बात कहना चाहूंगी इस मंच से, जब एक स्त्री बहुत आगे बढ़ती है तो किसी के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके चरित्र को पर उंगली उठा दी जाती है। जब कोई महिला पुरुषों के बीच में बैठती है तो उसके ज्ञान को उस स्तर पर नहीं आंका जाता। ये अब इस युग की बात कर रही हूं, कहीं ना कहीं कोई सहारे का नाम ले दिया जाता है कि उसके सहारे वहां पहुंची है। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु फिर कहना चाहूंगी, स्त्री बहुत ताकतवर होती है, पुरुष का जो वजूद है, मैं कम नहीं आंक रही हूं, बराबर है, सृष्टि में दोनों ही बराबर है। परंतु आप एक नॉर्मल सी बात आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप सोचिएगा, जब कोई छोटी मोटी परेशानी आती है तो आप सोचते हैं बाहर ही, पुरुष भाइयों से बात कर रही हूं, कोई छोटी परेशानी आती है, गृहस्थ जो लोगों की बात कर रही हूं, साधु संतों की तो बात अलग है, वो तो हमारी जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो तकलीफें हैं, परेशानियां, वो तो अलग स्तर की हैं। परंतु आप लोग भी जब कोई बाहर ऑफिस में, कार्यालय में, बिजनेस में कोई परेशानी आती है, छोटी मोटी परेशानी आप बाहर सुलझा लेते हैं, परंतु जब बड़ी परेशानी आती है तो या माँ को बताएंगे, या पत्नी को बताएंगे, या बहन को बताएंगे। जब पत्नी ये कहती है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपका जो नुकसान हुआ मैं अपने गहने देके पूर्ण कर दूंगी, तब आप बहुत मजबूत महसूस करते हैं। तो ये परेशानियां आप लोगों की दी हुई है, तो ये बदलाव आप लोगों के भीतर आना चाहिए। आप अपनी बहन को बहन समझे तो दूसरे की बहन को भी बहन समझे। आज हम आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने, हमने रास्ता पूछा, कईयों ने बोला, इस वस्त्र को देखते भी बोला, कईयों ने प्रणाम किया, कईयों ने साधु जी, कहीं ना कहा मैडम, हमने सबको बोला माता जी।
मैडम सिर्फ अपनी पत्नी को बोले, बाकी माता जी और बहन जी। ये बदलाव आपको लाना होगा, तभी आपकी बेटी सुरक्षित होगी, तभी आपकी बहन सुरक्षित होगी। और मैं महिलाओं को भी एक और बात कहना चाहूंगी, अब जो आजकल रील बना रही हैं आप, तो आप अपना, हो सकता है थोड़े बहुत आपकी पैसे इनकम हो जाएं, परंतु आप अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को, आप अपनी संस्कृति को, आप अपने संस्कारों को बहुत कमजोर कर रही हैं। आज जो आप करेंगी, हमेशा अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनकर आए। जैसा आप करेंगी, जितना मोबाइल में लगी रहेंगी, तो बच्चों को कैसे कह पाएंगी कि आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए। साध्वी जी, आपकी इस बात पर बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी कि देखिए सशक्तिकरण की बात करती हैं, लड़कों को नहीं बोल रही हैं कि रील क्यों बनाते हो। बिल्कुल, मैं लड़कों को भी कहना चाहूंगी, परंतु मैंने प्रथम वाक्य में ये बोला था कि हमारे जो सृष्टि की संरचना है वो स्त्री के हाथ में है। अगर वो संस्कारी होगी तो हमारा पुत्र भी संस्कारी होगा। तो इसीलिए पुरुषों को भी समझाएं, परंतु वो जो पुरुष की माँ है उसको प्रथम समझना होगा। जय हो। आप इस बात से जी राजी हूँ, मैं बहुत सहमत हूँ। हमेशा होता है कि अगर माँ घर में परेशान है तो पूरा परिवार परेशान रहता है, क्योंकि वो हमें खाना खिलाती हैं, चाय पिलाती हैं, घर के सारे काम करती हैं, पूरे महीना भर घर चलाती है और बच्चों को बड़ा करती हैं। अगर मेरी माँ बहुत अपसेट है, बहुत चिंता में है, तो उसको देख के पूरा परिवार चिंता में होता है, क्योंकि माँ की जो ऊर्जा है वो पूरे परिवार को लेके चलती है, आगे बढ़ाती है। और बहुत सही कहा है माता जी ने कि ये जो सोशल मीडिया है, कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार अगर मैं सोचने जाती हूँ कि आज मुझे अगर लोग देखते हैं, तो मेरी सोशल मीडिया की कोई ऐसी वीडियो लेकर आके, यूट्यूब की लेकर आके मुझे मिलते कि मैंने आपको देखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी आप, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे आपका दर्शन करना चाहिए। तो इसमें नुकसान भी है, फायदे भी है, लेकिन ऐसे फायदे ना हो जिससे हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं पीछे रह जाए, हमारे संस्कार खत्म हो जाए। और यही सारी बातें हैं जो हम हमेशा समझाना चाहते हैं सभी को, क्योंकि सनातन, और आप देख रहे हैं पिछले साल से कि अभी हमारे राम जी को घर आए हुए 1 साल पूरा हो चुका है। और बहुत बार होता है ना कि अभी तक पूरे राम 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 चल रहे थे, अभी राम के नाम के इतने रील बन रहे हैं कि पूरे सनातनी एक साइड हो जाते हैं, और जो जिनको पैसे कमाना है सोशल मीडिया पे वो एक साइड हो जाते हैं। अनसन बातें बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारे खराब विचारों के लोग वहाँ पे अपने रील्स को पेश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी महिला, मेरी बहन, मेरी माँ, भले ही हम लोग घर से बाहर है, लेकिन मैं भी एक अपने आप को एक परिपूर्ण स्त्री समझती हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरा भी परिवार होना चाहिए, मेरा भी। लेकिन हम जिस तरीके से पैदा हुए हैं, जो जेंडर लेके हम इस संसार में आए हैं, वो जेंडर के साथ भी हम खुश हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मेरे को और जन्म मिलेगा अच्छा, तो मैं किन्नरी बनना चाहूंगी, क्योंकि जो दर्द मैंने झेला है, लेकिन वो दर्द अभी मेरे दिल से निकल चुका है, और मैं बड़ी हो गई हूँ, आगे चल रही हूँ, और मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ कि आज मैं तीर्थराज नगरी में बैठ के माँ गंगा के आशीर्वाद के साथ, गंगा की गोद में बैठ के मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ कि सारी दुनिया मुझे जानती है, और सारा संसार मुझे मेरे तरफ दौड़ता है कि आपका अखाड़ा कहाँ है, आप कहाँ मिलोगी। बहुत सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि मेरे घर में ये परेशानियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारे समाज का जो बदलाव है, जैसे सनातन में हर चीज बदलने जा रही है। आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण का या महिला सन्यासियों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक अलग देश में जा रहे हैं, अलग दुनिया में जा रहे हैं कि वहाँ सिर्फ हमारा सनातन और भगवा हमेशा होगा। और जितना तिरंगा बड़ा है, उससे उतना ही बड़ा हमारा सनातन का झंडा होगा। और आज हम जो बातें कर रहे हैं, जो हम लोग एक साथ बैठे हैं, एक सनातन का ही आशीर्वाद है, हमारे बड़े बुजुर्ग महाराजों का, अखाड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं एक और चीज, बहुत सुंदर लग रहा है आप लोगों को ऐसे देखकर, श्रृंगार का क्या महत्व है एक साध्वी के जीवन में? जी, कोई भी आप, वो भी साध्वी जी, आप भी बोलना चाहें तो जी। देखो, हमें सब लोग बोलते हैं कि आप तो सन्यासी बन गए, मैं 2000 क्योंकि ये भ्रांति है कि आप तो, वही मैं समझना चाहती हूँ कि लोगों के मन में भी प्रश्न होगा। शायद मुझे लगता है कि मैं अगर श्रृंगार नहीं करूंगी तो मैं अपने आप में बहुत अधूरी हूँ।
क्योंकि श्रृंगार हर नारी का श्रृंगार देखिए, हमारे देवी देवताओं का श्रृंगार देखिए, हमारी जितनी भी माएँ हैं, शक्तियाँ हैं, सभी श्रृंगार से परिपूर्ण हैं। और उसके साथ एक बड़े किन्नर जो आज हमारे शिव के उपासक है, और पूरा एक तरीके से हम पूरे अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन जब हम घर से निकलते हैं सज धज के तो दुनिया हमें सलाम करती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा श्रृंगार मैं खुद ही हाथों से करती हूँ, लेकिन मैं श्रृंगार की बिना इतनी अधूरी हूँ। अगर श्रृंगार नहीं है मेरे शरीर पे तो शायद मुझे कोई नहीं जान पाएगा, मुझे कोई नमस्कार नहीं कर पाएगा। और श्रृंगार तो देवी देवता का महान हमारा एक गहना है, क्योंकि कला है हमारी, क्योंकि हम किन्नर हमेशा गंधर्व नृत्य ये सारी चीजें हम हमेशा करते आए हैं देव देवताओं के राज से। और अभी तो हम इस स्थल पे हैं जहाँ पे माँ गंगा का भी आप श्रृंगार देखिए, इतने श्रृंगारों से भरी हमारी माँ बहती है, तो हर कोई उसे प्रणाम करता है, उसमें डुबकी लगाना चाहता है और अपने आप को एक आशीर्वाद पाकर अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है।